नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा था कि राजस्थान सीईटी सब बता रहे हैं गलत फाइनल कट ऑफ। देखो, हर कोई अपनी कट ऑफ बना के बैठा है व्यू खींचने के लिए, लेकिन जो ये कट ऑफ हम आपके सामने लेके आए हैं ये कम से कम 4 से 5 हजार स्टूडेंट के एनालाइज्ड डाटा के बेस पे बनाई गई है। 4 से 5 हजार स्टूडेंट आंखों के सामने पढ़ते रहते हैं, तो उनसे जो फाइनल कट ऑफ बन सकती थी, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिकली होता है ऐसे कोई मतलब आके बोल दे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है ना, ये तो बहुत इजी था पेपर, तो ऐसा कुछ नहीं था। पेपर ना तो ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था, पेपर इंटरमीडिएट था। बोर्ड ने बोला है, वो बोला है कि 50%, कितने परसेंट, 50% मार्क्स लेने अनिवार्य है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 50% से ये नीचे आने वाला है, 40% तक मार्क्स लेने अनिवार्य कर देगी बोर्ड का, ये जल्दी डिसीजन आ जाएगा। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि न्यूनतम जो 40% मार्क्स है उसमें कम से कम 3% की ग्रेस भी दी जाएगी बच्चों को, क्योंकि बोर्ड ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आगे आए। क्योंकि अगर मान के चलो सीबीटी 1 की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो बीच में जो टाइम मिलेगा आपको 3.5 से 4 महीने, उसमें आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करो, आप दूसरे पेपर के लिए आगे आओ। तो ये जो एनालाइज डाटा है उस बेस पे ये कट ऑफ बनाई गई है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, मैं आपको सारी कट ऑफ एक एक वाइज बताने वाला हूं। टोटल 6 शिफ्टों में प्लस 2 बेस का एग्जाम खत्म हुआ है रिसेंटली, और उन 6 की 6 शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन तक आपके सही होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उनकी सबसे स्टिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, ताकि आप किसी भी भ्रम में ना रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है शिफ्ट 1 का जो एग्जाम था, टोटल आपको पता है 150 मार्क्स का था। 150 इंटू 2 यानी कि 300 मार्क्स का ये पेपर रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन किए थे, इसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बात सही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन की वैल्यू को स्टूडेंट कम आंकता है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब बच्चों ने मिस मिस डिसिप्लिन नहीं दिखाया, यही समझ लो। तो समझिए, अगर कोई पहला पेपर आता है तो सबसे पहले तो ये बच्चों के मन में संदेह रहता है कि हालांकि बोर्ड सिलेबस दे रखा था, लेकिन फिर भी उनके मन में ये संदेह था कि भाई फाइनल मतलब क्या आप कुछ फाइनल पैटर्न, किस पैटर्न पे सिलेबस आने वाला है। तो सबसे पहले जो मतलब, हालांकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन भी है, तो सबसे पहले जो है ना इस कैटेगरी में मैं बात करूं, जिन स्टूडेंट के 75 प्लस, कितने 75 प्लस क्वेश्चन सही है, यानी कि 75 इंटू 2 यानी कि 140 मार्क्स बन रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है कि वो आगे चलकर अपने सीबीटी 2 की तैयारी करे। क्योंकि यहां थोड़ा समय, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा टफ था, है ना। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो सबसे ज्यादा टफ था। इस वजह से मैं कहूंगा कि 78 प्लस, कितने प्लस, 78 प्लस मार्क्स जिनके सही है, 78 प्लस मार्क्स जिनके सही है, वो 101% सीबीटी 2 की तैयारी के लिए जाए। अब सुनो अच्छी बात, इन दोनों शिफ्टों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है किसका, नॉर्मलाइजेशन का। किसका फायदा मिलने वाला भाई, नॉर्मलाइजेशन का। शिफ्ट 1 को तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, शिफ्ट 1 को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, और शिफ्ट 2 को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो हार्ड लेवल का जो एग्जाम सेट हुआ था ना, वो कौन सी शिफ्ट का शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट 2 का शिफ्ट हुआ था। उसका कारण भी मैं बता दूं कि हर बार बोर्ड ऐसा ही करता है, पहले वाले जो शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनके लिए असमंजस की स्थिति होती है कि फाइनल सिलेबस क्या आने वाला है, क्या कुछ आएगा पेपर में, ये एक संदेह रहता है, उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सेकंड शिफ्ट को हर बार कोई भी देख लेना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो रेलवे की जॉब हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंपेरेटिवली टू फर्स्ट शिफ्ट हमेशा टफ होता है, और उसी शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूं, जिन स्टूडेंट के मैं बात करूं कि 72, कितना, 72 क्वेश्चन, मैं बात करूं कि 72 क्वेश्चन अगर सही है, तो उनके लिए एक अच्छा खासा मौका है कि वो अपने आगे वाले पेपर की तैयारी करें। कितने, 72 प्लस क्वेश्चन सही है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। बात करूं मैं शिफ्ट 4 की, तो 74 मार्क्स जिनके सही है, तो उनके लिए अच्छा है। बात करूं शिफ्ट 5 की, हालांकि मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, बात करूं मैं शिफ्ट 5 की, तो जिन स्टूडेंट के 78 प्लस, क्योंकि यहाँ के आपको पता है फाइनल डिसाइड हो गया था कि क्या कुछ पूछा जा रहा है ना, और बच्चे इसका बहुत फायदा उठाते हैं, और आपको पता है कि बीच में एक हफ्ते का गैप मिल जाता है, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है।
तो 78 प्लस क्वेश्चन जिनके सही है उनके लिए अच्छा मौका है। लास्ट वाली शिफ्ट की बात करूं तो 75 प्लस क्वेश्चन जिनके सही है तो वो 101% सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए। सबसे ज्यादा फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो शिफ्ट 2 को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, है ना। और शिफ्ट 1 का भी आपको पता है कि पहले पेपर में हमेशा शिफ्ट 1 वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। एक बात और मैं बताऊं, 72 यानी कि शिफ्ट 3 वालों को कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बहुत इनको भी फायदा मिलेगा, किसका, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी वाले जो मेरे भाई बहन है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके 78 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, 78 से मान के चलो 80 क्वेश्चन जिनके सही है वो 101% क्वालिफाइड नेचर से आगे जाएंगे। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि 15 गुना स्टूडेंट अब बुलाएंगे। अगर 15 गुना स्टूडेंट बाई चांस भी वो नहीं बुलाते हैं, थोड़ा कम बुलाते हैं, 10 गुना भी बुलाते हैं, तो भी आप 101% सेकंड पारी के लिए बुलाए जाओगे। अब मैं बात करूं कि मिनिमम मार्क्स को लेके चलते हैं हम, 78 इंटू 2, 78 इंटू 2, तो मैं बात करूं 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 156 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो बेफिक्र होकर तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला है। कम से कम 10,000 प्लस पोस्टें तो आपकी आएगी राजस्थान पुलिस की, पटवार की, है ना, ग्राम सेवक की दोबारा से पोस्टें, बीडीओ की, ये सारी पोस्टें, और कंप्यूटर निदेशक की जो टेक्निकल भर्ती थी वो भी भर्ती अब दोबारा निकलने वाली है, क्योंकि पिछली बार की जो भर्ती थी उनमें कैंडिडेट भी क्वालिफाइड नेचर में नहीं पहुंच पाए थे, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मार्क्स मैं बताऊंगा वो रहेंगे 72 से लेकर, कितना मैं बात करूं, 72 से लेकर 74 तक, 74 तक। मिनिमम वाले को ले लेते हैं तो मैं बता दूं आपको कि 72 इंटू 2, यानी कि मैं बात करूं कि यानी कि 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है। ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि कैटेगरी वाइज जो आपको मिलेगा बेनिफिट, उसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जनरल कैटेगरी से, किस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से मान के चलो कम से कम 10 मार्क्स, स्टार्टिंग में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें ईडब्ल्यूएस वाले आपको पता है बाजी मार जाते हैं। तो मैं बात करूं 68 से 70 रहने वाली है, तो 68 मिनिमम मार्क्स हम लेके चलते हैं, 68 इंटू 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 136 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप भी सीबीटी 2 की पारी के लिए 101% जाओगे। एसटी की बात करूं तो एसटी वालों के लिए तो आपको पता है कि स्पेशल कोटा रहता है, और उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो ईडब्ल्यूएस के कंपेरेटिव में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम बात करूं तो 66 से लेकर 68 तक, यानी कि बात करूं तो मैं मार्क्स की कितने रहेंगे, वो रहेंगे 66 इंटू में 2, यानी कि 132 प्लस अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप 101% जाओगे। अब कुछ एक स्टूडेंट के, लास्ट वाली भी बताते हैं, कुछ एक स्टूडेंट के मन में संदेह है कि सर बोर्ड ने तो बोला मिनिमम मार्क्स 50% रहेंगे, तो ये बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी ना कि 50% बोर्ड ने बोला है कि, लेकिन 101% जल्द से जल्द एक नोटिस निकाला जाएगा और 40% इसको रख दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनके वोट बैंक में थोड़ी सी बहुत गड़बड़ी आए। 2023 के लास्ट में चुनाव है, आप सबको पता होगा, लास्ट में चुनाव है, तो वोट बैंक का सबसे ज्यादा जो रहता है ना, ज्यादा जो एक पिटारा रहता है वो रहता है युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी में वो टारगेट किया जाता है जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है, यानी कि जो बेरोजगार है। और सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि बेरोजगार युवा अगर वो परेशान हो जाए, जॉब ना देना, देना या ना देना, देखो सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि अपने वोट बैंक पे कोई प्रभाव पड़े, तो सबको खुश रखा जाएगा, है ना, और सबको खुश रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको खुश नहीं होना, आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है, अभी से लग जाओ, दिन रात एक कर दो, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे 101% तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लास्ट में बात करूं मैं एसटी की, तो एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 65 से लेकर 67 तक, यानी कि माइनर सा फर्क रहेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि एससी से एसटी वाले स्टूडेंट आजकल थोड़ा से ज्यादा पढ़ने लग गए हैं। 65 इंटू 2, यानी कि बात करूं तो मैं 130 प्लस मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो 101% सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अब ये थी जो फाइनल कट ऑफ है, ये ऐसे नहीं बनाई गई, कम से कम 4 से 5 हजार स्टूडेंट के एनालाइज डाटा पे है। हाँ, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में, है ना, 120, मतलब कि मान के चलो कि 100 प्लस 110 प्लस यानी 120 प्लस भी क्वेश्चन ठीक करके आए हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी वालों में इतने क्वेश्चन जिनके सही है वो सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का टेस्ट बनाया गया था।
दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, पढ़ने से कोई मर नहीं जाता, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतने ज्यादा तुम अपनी सक्सेस के नजदीक पहुंचोगे, है ना। और मेहनत, मतलब मेहनत क्या है कि भाई एक टाइम की जो की गई मेहनत है ना, वो जिंदगी भर का सुख देती है। तो भी 5 से 6 महीने हैं आपके बीच में, और अपने आप को इतना झोंक दीजिए कि आप एक, है ना, परिपूर्ण इंसान बन के निकलो और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।